भर पहले हम्म एक रिक्वेस्ट डाली थी पवन कैश ऐप पे कि उस पे आ रहा था मुझे अर्जेंटली, मुझे ऑनेस्टली सिर्फ 5-10 मिनट के लिए चाहिए था पैसे। हम्म 3,000 रुपए है आपका, मैंने ठीक है ले लेता हूँ, मैं अभी वापस कर दूंगा। पैसा हम्म आया नहीं कभी। पैसा बाद में मतलब 3-4 दिन बाद 1700 रुपए आया आपका। मुझे कल फोन आया कि पेमेंट करनी है, मुझे ऐप पे भी दिख रही थी पवन ऐप। मैंने पेमेंट कर दिया, मैंने ठीक है 3,000 रुपए ही है, पेमेंट कर देता हूँ। तो मेरे पास पाकिस्तानी नंबर से फोन आने लग गए कि आपके 3,000 रुपए पेंडिंग है। मैंने कहा मैंने इनको ऐप का स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने कहा पेमेंट कर दी, क्या आपकी दिक्कत है, ये वो ये वो। और ऑनेस्टली देखो कुछ झूठ के बोल रहे हैं 3,000 रुपए से, मैंने कहा ठीक है कर देता हूँ। वो बेफालतू मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट की इमेज भेज के एक फोटो मॉर्फ करके बोल रहा था इनको भेज दूंगा आगे मैं फोटो। मैंने कहा ठीक है भाई ले ले 3,000 रुपए, कुछ नहीं होता। तो उसने 2-3 बारी मैंने 3,000 रुपए ले लिए कि अभी ये रिफंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गलत नंबर पे पेटीएम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने 2 बारी भेजा, फिर मैंने अपने डैड को बोला। तो मेरे डैड ने उनको मुझे बोला कि बेटा कुछ मत करो, उसके पास रहने दो, कुछ रखे तो पेमेंट कर दी, तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट है एप्लीकेशन का, तुमने पेमेंट कर दिया है, बाकी तुम वो स्टेटस वगैरह डाल दो कि भाई ये स्कैम चल रहा है, मेरा फोन हैक हो गया था और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आगे उसका ऐप स्टोर में रिव्यू पढ़ा, वो बोलते हैं कि ऐसे पेमेंट करने के बाद भी आपको 3-4 महीने तक फोन करते रहते हैं। इसीलिए तो मतलब उसमें लिखा हुआ था कि उसने बेचारे 8 लाख रुपए गवा दिए इसके चक्कर में। बहुत 8 लाख लोग अपना जमीन बेच दे रहे हैं, लोग अपना ज्वेलरी बेच दे रहे हैं इसके चक्कर में, ये लोग के चक्कर में। हाँ वही, और एक का आया कि मुझमें इस वजह से मेरा अकाउंट भी फ्रीज हो गया उस बंदे का। अच्छा अच्छा। बोलते हैं अकाउंट फ्रीज हो गया, पाकिस्तान में स्कैम हो रहा था, पाकिस्तान पैसा गया है, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा भाई पता नहीं ये क्या है। मैंने तुरंत अपना सैलरी अकाउंट चेंज करवा दिया दूसरे बैंक अकाउंट में। मैंने कहा भैया ये सब तो नहीं कर रहा मैं। मैंने कहा एक बार आपसे पूछो, बिकॉज मेरा काम थोड़ा सेंसिटिव है। मतलब मेरा है, मतलब जो फोन नंबर है उसमें सेलिब्रिटी क्रिकेटर सबके फोन नंबर भी है। झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा है, मेरा काम ही ऐसा है। तो उसमें था कि मुझे मतलब ऐसे नाम वाम खराब हो जाता है मार्केट में, आगे बात पूछ जाती है। सही बात है। तो सही आप बात। कैसे डील करेंगे अगर उनके सिस्टम में उनके पास अगर डेटा देखिए होता क्या है कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, वो लोग सर्वर में डेटा रखता है, समझ गए हैं। हाँ वो लोग सर्वर, हर एक एप्लीकेशन का अलग अलग सर्वर रहता है। अच्छा वो सारा सारा चीज सर्वर में रखता है, वो सारा चीज हम लोग सर्वर से रिमूव करवाते हैं। ओके, हाँ हाँ सर्वर से आप रिमूव कराते हैं, सर्वर पे रखते हैं। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, हर एक एप्लीकेशन का कोई अपना अपना सर्वर होता है, कोई ऑफलाइन नहीं रखते हैं। लोग सोचते हैं कि हार्ड डिस्क में रख लिए, पेन ड्राइव में, वो सब नहीं होता है। हाँ, क्योंकि मैंने साइबर क्राइम में भी, मेरे चाचा जी हैं डीएसपी, उनको मैंने लिख दिया था, उन्होंने भी आगे साइबर क्राइम में डाल दिया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये तो बहुत रेगुलर होता है और आपको आते रहेंगे अब 3-4 बजे तक। कह रहे, और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तो मेरे फादर के नंबर पे उन्होंने भेज भी दिया था फोटो खींच के, फादर के नंबर पे, मदर के नंबर पे, वाइफ के नंबर पे। मैंने कहा ये पता नहीं क्या चल रहा है यार, मतलब ये तो बहुत अजीब लोग हैं। मैंने कहा जहाँ 3,000 रुपए लेते हैं, इन लोगों को 12,000 रुपए दे चुका हूँ वापस। ऐसा 12,000 सरकार भी नहीं करती। कितना दे दिए हैं? हाँ, उन्होंने मुझे 1700 दिए थे। अच्छा। तो बोले प्रोफाइल फीस है, ये वो है, वो मुझे चाहिए भी नहीं थे सच बताऊं तो। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ, कुछ नहीं होता, आ गए हैं तो गलती हुई है तो कुछ नहीं होता, दान करेंगे। मैंने उनको दे दिए, 12,000 रुपए ले चुके हूँ। मैं अपने फादर से पैसे लेके उनको दिए। मैंने कहा पता नहीं क्या। देखिए जितना रिपेमेंट कीजिएगा उतना ही पैसा मांगेगा, समझ गए हैं। हम डायरेक्टली वीडियो में बोलते हैं कि मान लीजिए एक बार पैसा दिए, तब पर भी बोलेगा कि पैसा आया नहीं है, ये नहीं हुआ है, दोबारा आपसे पैसा, तिबारा, जब तक देते रहिएगा तब तक वो पैसा लेता रहेगा। हाँ, तो जब मैंने एक और बारी दिया, वो बोलता है आपका, गाली देके बोला कि आपका एक और लोन है, 7 लाख हाँ तो रुपए ऐसे और ऐसे ही बोलता है सब, ऐसा ही बोलता है सब, बोलेगा कि पैसा आया ही नहीं है, रिसीव नहीं हुआ है, चाहे बोलेगा कि किसी और के पास पेमेंट कर दिए, गलत यूपीआई आईडी पर कर दिए, गलत पेमेंट कर दिए, ऐसे बोलता है सब। वही तो हुआ क्या ऐसा, मेरा जो ड्राइवर है उसने मुझे बोला कि भैया मुझे ऐसे से चाहिए पैसे, तो मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप इस ऐप में डाल के कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसी ने फोन ऑन करा, उसके बाद ड्राइवर भी नहीं आया काम पे। अच्छा बताओ, ड्राइवर भी ठग गया और ये लोग भी ठग गए। अच्छा अच्छा। ओ, तो ड्राइवर को पहले से पता था क्या कि फ्रॉड एप्लीकेशन है? उसको पता ही होगा, उसके साथ भी हुआ, उसने मालिक को बता दिया, तो फिर गाली खा ली होगी उसने मुझसे 1-2 बारी। तो वो दुश्मनी निकाल गया होगा। हाँ बताइए, पता होगा तभी ना, मतलब कि ये सब सारा चीज। हाँ, मुझे आप बताइए कैसे
कैसे करना है इसका मैं कोई आपको अकाउंट रखते को बताऊं मैंने कैश सारा निकाल लिया अपने अकाउंट का पैसा अकाउंट का पैसा निकाल के मैं दूसरे अपनी जो मेरी कंपनी अकाउंट है उसमें डाल दिया था कि अगर ये बाई जो फ्री भी हो जाता है हो ही जाएगा। फ्रॉड का पैसा है, होता क्या है, फ्रॉड का पैसा अकाउंट में भेजिएगा ना तो चैन के द्वारा साइबर वाला मतलब कि वो अकाउंट ही फ्रीज कर देता है सब, फिर भटकना। हाँ, आपको बता रहे थे मेरे हाँ चाचा जी हैं उन्होंने मुझे बताया कि नॉर्थ इंडिया के जो साइबर क्राइम सेल है लोगों ने भी पीछे कुछ 800 लोग पकड़े हैं पीछे पर हुई और उन्होंने बताया कि 800 लोगों के कम से कम 5 लाख बैंक अकाउंट में जिनको उन्होंने फीस रहा है 5 लाख जिनको पैसा मिला है जिन्होंने पैसे दिया है और उस अकाउंट में जिसके पास पैसे पहले आए हैं सबके अकाउंट फ्रीज हो गए लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके लेवल 3 स्क्रूटिनी तक सारे अकाउंट फ्रीज हो गए। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा बड़ा अजीब चीज है। यूपीआई बढ़िया चीज हो रही थी मैं तो इतना खराब चीज हो रही है। बिल्कुल। तो आप बताइए इसका श्योरिटी हो जाएगा? हो जाएगा 100% ठीक है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। कितनी देर और मुझे 1 आवर 30 मिनट रिमूव होने के बाद आपको प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आप पे भरोसा कर रहा हूँ। 12 कोचिंग बिल्कुल हो गया तो बढ़िया, वरना ऐसा होगा 15 कोचिंग नहीं, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है यार दोस्त, मैं आपको 5 मिनट में पैसे ट्रांसफर कर। ठीक है भाई, ठीक। चलिए भाई, वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। डेटा रिमूव कराना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका काम 100% हो जाएगा। रीपेमेंट आपको नहीं करना है भाई, ठीक है। आप कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन से यदि आपका लोन है आपको रीपेमेंट नहीं करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो को बस कंप्लीट आप लोग देखते रहिए, चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट आप लोग बना कर रखिए भाई। आप लोग देख रहे हैं इतने सारे लोगों का मतलब रिमूव कर, किसी का अभी तक कोई मैसेज नहीं कि भाई अभी भी कॉल आ रहा है। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बस आपका सपोर्ट चाहिए। यहाँ पर कोई कॉल मैसेज अब नहीं आ रहा है इनके पास। मैसेज अब कैसे दिखाऊं भाई, नंबर होता है। अब ये भी कंपनी चलाते हैं, एक और है यहाँ पर, तो नंबर तो नहीं दिखा सकता ना भाई कि मतलब कि नंबर दिखा दिए तो ये चीज़ सारा चीज़, लेकिन आपको दिखा देता हूँ, रुक जाइए। लेकिन आपको स्क्रीनशॉट हम मैं दिखा देता हूँ, क्या बोलते हैं। अरे भाई हाँ भाई बोलिए, बताइए। हाँ भाई बोलिए। हेलो हाँ भाई बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी। एक्चुअली भैया देखो हुआ क्या था कि अभी 2 ऐप थे ये जो आपने वीडियो में कवर कर रखा, सीएमए एफपीएल और गेट लोन। तो उधर उन्होंने अननेसेसरी लोन मेरे पे डाल दिया, मैंने उनके मेल भी करी उनको नहीं चाहिए। फिर बाद में पता चला कि ये स्कैम ऐप है, तो उन्होंने कोई नेकेड फोटो कहीं से भी उठाकर मेरी फोटो एडिट करके उसके ऊपर मेरे पैन कार्ड की फोटो डाल दी और धमकाने लगी, और मेरी मॉम को भी भेज दी उन्होंने वो फोटो डराने के लिए। और मम्मी तो आपको पता है कि वो थोड़े पैनिक कर सकते हैं क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ रही है। तो मम्मी ने सीधा मेरे पीछे पड़ के उनको बोला कि इनको पेमेंट दे, इनसे पीछा छुड़वा, ये वो। फिर उन्होंने करवा दी मेरे से। उसके बाद में पता चला कि पाकिस्तानी नंबर से मेरे को कॉल आ रहा है जब पेमेंट की बारी आई थी, और कोई नेपाली बंदा कभी मेरे से कोई बात कर रहा है और कभी क्यूआर के नाम मेरे को महाराष्ट्र के क्यूआर मिल रहे हैं, कभी मेरे को पंजाबी नाम के ऊपर क्यूआर आ रहे हैं। ये पूरी प्रॉब्लम आ रही है इस पे। तो देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ कि ये फ्रॉड एप्लीकेशन होता क्या है कि जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो सारा मोबाइल का डेटा ले लेता है। समझ गए हैं? समझ गए ना? हाँ जी। मोबाइल का डेटा ले लेता है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग उसी के आधार पर ये लोग करते रहते हैं। और पैसा भी दे दीजिएगा तब पर भी आपको कॉल करेगा, दोबारा तीबारा आपसे पैसा मांगेगा। जितना आप रिपेमेंट कीजिएगा उतना ही ब्लैकमेल। तो फोटो नॉर्मल मेरे को मेरे एप्लीकेशन की फोटो भेजी कि ये आपके नाम पे ये फोटो है ना। उसके बाद नीचे कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी भेज दी मेरे को मेरी। और पेमेंट के बाद भी एक बंदे ने तो मेरे को, पाकिस्तान वाले ने तो मेरे को एक नंबर से ब्लॉक मार दिया। और मैंने ये जरूर नोटिस करा था कि हर नंबर उनका +63 से चालू हो रहा है और एक नंबर उनका +92 से चालू हो रहा है, और +63 वाला हर 10-10 मिनट या 5-5 मिनट वो सब वेबसाइट कॉलिंग होती है। समझ गए? सारा जो कॉल आती है, स्पैमिंग आती है, सब वेबसाइट कॉलिंग होती है। वो सारा चीज वो मेरे को अच्छे से पता चल गया था कि ये क्या सिस्टम हो रहा है। बट
चलो मेरे को पैसे रिफंड नहीं चाहिए, मेरे को कोई पैसों का नहीं चाहिए, मेरे को खाली ये चाहिए कि मेरी इंफॉर्मेशन जो उनके पास है वो ना रहे, वो रिमूव चाहिए बस। मैं नहीं चाहता कि फिर से मेरे को किसी और नंबर से कॉल आए या मेरे घर पे कांटेक्ट लिस्ट में नंबर वगैरह के ऊपर फोटोज वगैरह ऐसी सेंड हो जिसमें मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। बिल्कुल तो इसका बिल्कुल। प्रोसीजर क्या होगा, आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पर बता सकते हैं? तो इसका प्रोसेस हम आप पर भेज देते हैं, ठीक है, जो जो सारा चीज लगता है, ठीक है ना? हाँ जी ठीक है, भेज देते हैं, ठीक। तो चार्ज फीस वही जो आपने हाँ, बताई है 100 रुपये? 100 रुपया चार्ज नहीं लगता है, डेटा रिमूव का चार्ज लगता है 2450 रुपया। 100 रुपया तो इन्फॉर्मेशन के लिए जो लोग मैसेज करते जाता है, कोई देते हैं कोई नहीं देते हैं, वो इशू नहीं है। अच्छा। आप मेरे को अपने वो भेज देना, मैं जैसा भी होगा मैं आपको मैसेज कर ठीक है, दूंगा। ठीक है, ठीक और है, जो भी होगा मैं आपको साथ में बात वगैरह कर लूंगा ओके, व्हाट्सएप कॉल पर या मैसेज पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं। अगर वैसे इधर अभी फिलहाल जैसे इन्होंने धमकी देकर मतलब मम्मी के नंबर पर ऐसे सेंड कर दिया है ना, और कल के बाद मेरे को अभी तक कोई कॉल नहीं आया जब से पैसे वगैरह इनको मिल गए हैं, तो उसके बाद मेरे को पता है कि आगे चांसेस हैं, है ना? तो ऐसा हो सकता है कि मैं अपना नंबर ही चेंज कर दूं पूरा। साइबर क्राइम में भी मैंने इनकी रिपोर्ट मार रखी है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं अपना नंबर ही चेंज ना, कर दूं, नंबर उसके चेंज बाद करने की मेरे कोई contact जरूरत नहीं है, ना ना, नंबर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने गलती से ऐसा करा कि जब इन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा ना, तो इनकी हाफ साइड का जो भी ऊपर लिंक होता है ना ऊपर वेबसाइट का, वो ऊपर हाफ दिख रहा था मेरे को। तो मैंने ट्राई करा कि मैं उस हाफ इंफॉर्मेशन से पता लगा तो पाऊं वही क्या। बताया नहीं आपको, वीडियो में भी हम बोलते हैं सारा डेटा सर्वर में रखता है, समझ गए? हाँ वो सर्वर मेरे को पता है, मैं भी मतलब बीसीए करके हटा हूँ ना, तो मेरे को हल्की सी नॉलेज है ये सब की। बट वो ये कि जब मेरे को चाहिए ही नहीं था, फालतू में मेरे ऊपर डाल दिया गया लोन, और अब ऐसे चीज आ रही है तो तभी मैं थोड़ा कंसर्न लेकर चल रहा हूँ। तो आप मेरे को ऐसा करो, आप व्हाट्सएप पर मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन बता दो, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, भेज दिया सारा चीज आप पर। थैंक यू, ओके। वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ट्रांसफर कर दो। डेटा रिमूव कराना चाहते हैं तो हमसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो को बस कंप्लीट आप लोग देखते रहिए, सपोर्ट आप लोग बना कर रखिए भाई। हाँ भाई बोलिए। सर गुड आफ्टरनून। हाँ बोलिए भाई, आवाज आ रही है आपकी। जी सर। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि जैसा कि आपने मुझे बताया अभी, हाँ कि अपना जो 7,000 या 8,000 वाला जो पहले का उन्होंने जानबूझ के डाला था मुझे, उसका तो कल आपने डाटा वगैरह डिलीट करवा दिया था। ठीक है। एंड फिर मैंने थोड़ा सा लगाया कि मैंने कहा अपना पैसा तो चला गया, अब रिकवर तो करना है, तो मैंने फोन रीसेट कर दिया था मेरा पूरा, फेसबुक वगैरह सब कुछ हटा के, मैसेज वगैरह जो भी हटा के, एक 250-300 नंबरों की एक कांटेक्ट लिस्ट बनाई, पर नाम वही रखे मैंने जो सिमिलर थे, मतलब क्योंकि उसने मुझे कल एक बार मुझे जब वो बोल रहा था ना रिपेमेंट करो नहीं तो इन कांटेक्ट पे भेजूंगा, तो कुछ नाम जो थे, क्योंकि उसने मैंने जब गौर करा सर कि आधे से ज्यादा नंबर जो थे वो सस्पेक्टेड स्पैम वाले थे, जो कंपनियां फोन करती, मतलब फोन लॉग से उसने नंबर स्कैन करे थे, कांटेक्ट से नहीं करे थे। तो फोन लॉग में एक आध दो नंबर, क्योंकि आजकल तो सब व्हाट्सएप पे हो गया, लेकिन कभी कभी ऑफलाइन कॉल लग जाता है, तो उन लोगों के नंबर वो मेरे को शो हुए, उनके नंबर का मैंने कॉपी करा, अलग अलग फेक नंबर बना दिए, 250-300 बना दिए उनके। देन फिर मैंने आपको यही बोला कि वापस इंस्टॉल है ना, फिर मैंने इंस्टॉल करा उसको, परमिशन दी, फिर इंडिया वाले में भी यही करा, कांटेक्ट की बस स्क्रॉल करा, कुछ करा नहीं अभी, यानी कुछ लिया नहीं अभी इनसे, सिर्फ स्क्रॉल करा, देखा कि क्या स्थिति है, कैसा क्या है। कल मैंने कुछ मेल भी डाला था उनको, यानी कस्टमर सपोर्ट रहता है ना फर्जी वाला उनके, कि आपने हमको जानबूझ के पैसा क्यों भेजा, तो उन्होंने बोला 4,500 भेज दो, उसमें रिपेमेंट कर दो तो हम कैंसिल कर देंगे, तो वो फर्जी लग रहा था मुझे। वो स्क्रॉल करने के बाद मैंने वापस परमिशन हटा दी पूरी और अनइंस्टॉल कर दिया दोनों को, ठीक है।
देन फिर अभी जब आपसे बात हुई, जब आपको बोला कि सर अपन इसको वापस है नया कॉन्टेक्ट तो बना दिया अपन ने पूरा, और फोन लॉग में भी अपना कुछ एक आधी नंबर है और मैसेज में भी कुछ नहीं है, तो एक बार ट्राई करेगा लोन लेने के लिए। तो वो आपको जैसे स्क्रीनशॉट भेजा 56,000 का कुछ दे रहा था वो, लेकिन इतना न लेके 30,000 वाला डाला जो मैसेज डाला है आपको। अभी तक हालांकि पैसा उन्होंने भेजा नहीं है खाते में, तो मुझे लग रहा है कि शायद ना ही भेजे वो, क्योंकि वो शायद समझ गए हो। ना तो पहले ही उनको बता दिए तो फिर हमको तो नहीं लगता है कि भेजेगा, समझ गए। यदि नहीं बताते तो आपके अकाउंट में पैसा भेज देता। मतलब यानी अपन ने डाटा रिमूव करा था इसलिए। हाँ, डेटा रिमूव वो भी रीजन है। और अभी कोई उनसे कांटेक्ट किया अब क्या, कस्टमर केयर के पास बोल रहे थे जो? नहीं वो तो सर कल का था। आज आपने जैसे आपने मुझे बोला ना कि ये अब मैं जब काम करूंगा उसके बाद तुम अपना कुछ मत करना वहाँ पे, तो मैंने कुछ भी नहीं करा था। फिर पूरा फोन ही रीसेट मार दिया था मैंने, जो चीजें थी वो ऐप अनइंस्टॉल कर दिया ताकि लिंक टूट जाए। देन फिर पूरी एक 300 350 नंबरों की एक पूरी फेक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाई है, और वो वापस फिर ऐप इंस्टॉल करके उसमें वो परमिशन मांगा। जब मैंने उनको दिया, मैंने कहा कॉन्टेक्ट वाला ले लो। तो अगर वो 30,000 रुपए का क्या भेजेगा, 17,000 शायद कुछ भेज दे। यही 17,000 12-13,000 वही भेजेगा और क्या। हाँ, अगर वो अप्रूव हो गया तो मैं आपको वैसा बताता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट तो भेजूंगा ही। हाँ और जरूर। नहीं अप्रूव हुआ तो मतलब समझ जाएंगे कि वो समझ गए हैं। और 7,000 8,000 वाला तो अपने को पेमेंट करना ही नहीं है। ना पेमेंट नहीं करना भाई। पेमेंट तो फिर इंडिया का भी नहीं करना और ना इनका भी नहीं करना, दोनों का नहीं करना। दोनों। हाँ, तो मैं सर आपसे एक चीज और गाइडेंस लेना चाह रहा था कि मान लीजिए व्हाट्सएप वगैरह तो करेगा ही करेगा जब पेमेंट का डे आएगा, क्योंकि मेरे से तो कॉल करेगा, पहले फिर वो फर्जी पे कर भी दे या फिर वो किसी पे भी कर दे, तो वो तो उनका 10-12 दिन का काम है, वो 20 दिन का काम है। तो क्या मैं अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दूं? हाँ, डिलीट कर सकते हैं, चाहे नहीं भी कर सकते हैं। या फिर मैं वेट करूं कि उनके कॉल आ भी रहेगा, अगर डाटा इरेज हो गया और उनका कॉल ही नहीं आ रहा है या फिर कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। व्हाट्सएप डाटा जो था आपका, जो सीसी लोन था उससे रिमूव हुआ है, समझ गए। सीसी वाले से। बाकी जो उसमें है, चाहे बाकी दोनों है जो फिनलैंड ये क्या क्या जो बोल रहे हैं, अभी तो दोनों एप्लीकेशन दोनों एप्लीकेशन पे तो पड़ा हुआ है डाटा है। फ्रॉड एप्लीकेशन सब एक ही है, लेकिन हर एक एप्लीकेशन का अलग अलग सर्वर होता है। अब सीसी क्रेडिट हो गया, इसका अलग सर्वर हो गया। ये जो अभी बता रहे हैं इसका अलग सर्वर हो गया, एक और था उसका अलग सर्वर हो गया। हर एक एप्लीकेशन का अलग अलग सर्वर है। तो फ्रॉड एप्लीकेशन सब एक ही है, तो डेटा शेयर करने का डर रहता है, समझ गए ना। हाँ, तो क्या अपन ऐसा नहीं कर सकते, मान लीजिए अगर उन्होंने पैसा दे दिया अभी, ठीक है, पैसा मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बाद आ गया, तो मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ किसकी, फिल इंडिया वाली की, इरेज डाटा के लिए। हाँ, हो जाएगा आपका काम, है ना। तो अपन उसको भी इरेज कर देंगे, और आपने सीसी वाले का तो कर दिया, लेकिन उसका हो गया है। सीसी के अंदर भी, हाँ, सीसी के अंदर भी आपके 2 एप्लीकेशन है। सीसी के अंदर भी आप देखिएगा 2 एप्लीकेशन है। तो क्या उनका भी अलग से होगा कि क्या मतलब? हाँ, उनका भी अलग ही से होगा। गो मनी है, फास्ट मनी है। गो मनी और फास्ट मनी। तो अगर मैं तीनों का ही इरेज करवाना चाहूँ, मान लीजिए अगर ये पैसा दे दिया मुझे, कुछ भेज दिया इन्होंने, तो मैं आपको तीनों का पैसा भेज दूं, तो आप तीनों का ही हटा दीजिएगा फिर? हाँ, तीनों का हटा देंगे, तीनों का हट जाएगा। जो जिसका बोलिएगा उसका हट जाएगा। हाँ, यानी फिर क्या कि मैं अपने साइड से भी फ्री और टेंशन भी खत्म, और अपना जो पैसा, जो खुद का तो पैसा लगा नहीं, अपन उन्हीं के पैसे से उपयोग भी कर लिया। सही बात है ना। ऐसा भी नहीं मन को लगेगा कि हराम का खाया किसी का। अपन ने अपना ही डाटा रिमूव करके कर दिया खत्म। तो हाँ, ये उचित लग रहा है मुझे। ठीक है, इनकेस अगर आ जाता है पैसा, तो अगर नहीं आता है तो फिर तो सर क्या है कि अकाउंट ही डिलीट कर दूंगा, 1 आध महीने बाद वापस एक्टिवेट कर लेंगे। वो तो आपके ऊपर है सब चीज, है ना। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। ओके, जी, यही बोल रहा था मैं आपको। बाकी कुछ भी अपडेट होता था मैं व्हाट्सएप डाल। हाँ, बताइएगा, जरूर बताइएगा। ठीक। जी, बिल्कुल सर, थैंक यू। तो वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देख लिए तो आपको समझ में आ गया होगा। आधा अधूरा आप लोग वीडियो मत देखिए, यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और फ्रॉड एप्लीकेशन से आप लोग बच कर रहिए, जितना भी लोग है भाई।
क्या फेक लोन भाई आपको बताएं हम, कोई लोन देगा तो नहीं, कोई लोन देना भी तो चाहिए भाई, फेक लोन क्या हम बताएं, पहले सप्लाई किए हैं रिजेक्ट कर देगा सब आपका नाम हम जानकर, मुझे लोन की जरूरत है। सिविल कितना है, सिविल रिपोर्ट रहेगा तब ना भाई लोन मिलेगा, ऐसे कैसे मिल जाएगा लोन, उसके लिए सिविल रिपोर्ट चाहिए। चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आधा अधूरा आप लोग वीडियो देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कितना चार्ज लगता है, रिमूव कराना चाहते हैं तो आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। आधा अधूरा बस वीडियो मत देखिएगा, कंप्लीट देखिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों, और शेयर कीजिए दबाकर वीडियो, ताकि आपका दोस्त कोई भी फंसा हो तो इससे बाहर निकल सके, और आप लोग रिमूव कराना चाहते हैं तो हमसे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर सारा चीज़ पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, नंबर ले सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पर आना चाहें तो इंस्टाग्राम पर आकर बात विचार कर सकते हैं, जो आपका इच्छा लगे, मतलब कि कहीं पर भी आकर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम भी है भाई, टेलीग्राम पर भी इसी नंबर पर है, टेलीग्राम भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल भी है, वहां पर भी आ सकते हैं भाई, जो आपको अच्छा लगे भाई। टेलीग्राम चैनल है, जो है टेलीग्राम चैनल है, मैसेज है, सब चीज़ है, जिस पर आपको आना चाहिए उस पर आकर आप बात विचार कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मेरे से रुकेगा नहीं।